टेट के बारे में मेरे को कहा। नमस्कार साथियों पहली बार, जी हाँ पहली बार शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बड़ा बयान दिया है टीचर्स के लिए, टेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहली बार। इतने समय से इतना रट्टा चल रहा है टेट को लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अब उनका बयान निकल के सामने आया है और बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आखिर क्या बयान दिया और कहाँ पर दिया है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 में इलेक्शन है, जिस पर दोस्तों बीजेपी सरकार तमाम अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया, जिसमें दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा में दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी टीचर्स के लिए। तो दोस्तों क्या बात है इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो वीडियो देखिएगा, फिर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर सरकार का इशारा किधर हो रहा है। क्या शिक्षकों को टेट से राहत देगी या नहीं देगी, या फिर सरकार शिक्षकों से कहेगी कि वो टेट दें, यानी सरकार बिना टेट के मानेगी नहीं। तो यहाँ पर हम इशारा जाने कि आखिर हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का कहाँ इशारा हो रहा है। सबसे पहले इनका वीडियो देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में तो साथियों देखा आपने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ पर 3 बड़ी बातें निकल के सामने आई उनके बयान में। मैं बयान आपने सुन लिया अच्छे से, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, दोबारा से देखिएगा उनका बयान। सबसे पहले उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ये पिछली सरकारों की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। पिछली सरकारों की वजह से हम इस पर बात करेंगे कि पिछली सरकारों ने क्या गलती की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं। दूसरी दोस्तों बात कही है उन्होंने कि ये मामला कोर्ट में है। मैं पहले से ही कह रहा था, मेरे जितने आप वीडियो देख लीजिए सभी में मैंने यही बताया है कि सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। गवर्नमेंट देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब जी की तरफ से क्या आदेश आता है। जब तक पुनः विचार याचिका की सुनवाई नहीं हो जाएगी, सरकार अपनी तरफ से कोई पत्ते नहीं खोलेगी। ये दोस्तों मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी टीचर्स परेशान हैं। और अब आपने बात मान ली, खुद केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं आपको, लेकिन काफ़ी टीचर परेशान थे। तो इसलिए दोस्तों मैं सही और सटीक बात करता हूं, सही जानकारी देता हूं, फालतू की बात नहीं करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों तीसरी बात इन्होंने कही है कि सत्ता परिवर्तन में आप हमारी हेल्प कीजिए, हम उसके बाद सोचेंगे कि शिक्षकों को किस तरीके से टेट से राहत दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 3 बड़ी बातें हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चलेगा पहले हम बात करते हैं पिछली सरकारों की वजह से ये दिक्कत आई है टेट की। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आरटी एक्ट का जो संशोधन किया गया है वो किया गया है 2017 में, और 2014 में मोदी सरकार, जी हाँ दोस्तों बीजेपी सरकार आई थी, तो संशोधन 2017 में हुआ है। और जो आरटी एक्ट, जो टेट अनिवार्यता लाई गई है, वो 2017 में लाई गई है बीजेपी सरकार में। तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं कि पिछली सरकारों की वजह से ये हुआ है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, 23 अगस्त 2010 जो पिछली सरकारें थीं, 23 अगस्त 2010 की जो आरटी एक्ट है उसमें कहीं पर भी टेट का जिक्र नहीं है। उसमें साफ साफ 2010 तक का जो मैटर था उसमें कहीं भी टेट का जिक्र नहीं है। पिछली सरकारों ने आरटी एक्ट था दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, फिर उन्होंने क्या किया, ये टेट डाल दिया। आपको पता होगा क्योंकि टेट वो 2011 जितनी भी 2010 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी टेट के बेस पर हुई हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार, जब बीजेपी सरकार आ गई उसके बाद ये हुआ है दोस्तों। चलेगा। दूसरी बात दोस्तों कही है कि सत्ता परिवर्तन करवाइएगा, हम आपको फ़ायदा देंगे, हम आपको लाभ देंगे टेट से। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। केंद्र का जो मैटर है दोस्तों वो राज्य का मैटर नहीं है, बल्कि जो टेट का मैटर है वो केंद्र का मैटर है।
जी हाँ, इसमें केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि जो संशोधन किया है राइट टू एजुकेशन है वो केंद्र सरकार ने किया है। तो यहाँ पर जो फ़ायदा राहत देगी वो केंद्र सरकार ही देगी। तो यहाँ पर राज्य का मैटर तो ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आप हमें सत्ता में लाइएगा, फिर हम आपको टेट से छूट देंगे या किस तरीके से राहत दी जाए, इस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य का मैटर ही नहीं, ये केंद्र का मैटर है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ पर ये मतलब ही नहीं है। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अगर इनकी बात मान भी लें, जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आप हमें सरकार बनवाइए हमारी पश्चिम बंगाल में, हम मान भी लें, तो दोस्तों शिक्षा मित्र के मैटर में आखिर ये जो बात कही गई थी, वादे किए गए थे शिक्षा मित्रों को कि हम आपको रेगुलर करेंगे, हमारी सरकार आपके साथ है, तो ऐसे में वो वादे सब कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों के साथ भी यही दिक्कत आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था। फिर बीजेपी सरकार ने तमाम वादे किए कि हमें एक बार सरकार में आने दो, हमें यूपी में आने दो, सत्ता में दे दो, फिर देखो हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। तो ऐसे में शिक्षा मित्र समझे कि रेगुलर हमें किया जा सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती हैं। तो जिस पर दोस्तों आप देख रहे हो क्या स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार अध्यादेश कब लाएगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी हिसाब से बातें करी हैं। यहाँ पर उन्होंने ये साफ नहीं बोला है कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से राहत देंगे, सीधे से शर्त रख दी आप हमें जिताइए तब हम आपको लाभ देंगे, तब हम आपको फ़ायदा किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से आपको राहत दी जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अध्यादेश सरकार कब लाएगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगर बात पे विश्वास भी कर लें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी पत्ते नहीं खोले, कम से कम पत्ते खोलने चाहिए थे। और दोस्तों लास्ट में आज 8वां प्रश्न है कि जो टीचर्स वकीलों को खड़ा करेंगे, और वकील दोस्तों जिनकी फ़ीस लाखों में 50-50 लाख 25-25 लाख एक हियरिंग के लिए जा रहे एक सुनवाई के, अब ऐसे में कब तक सुनवाई होती रहेगी, कब तक मैटर चलता रहेगा और कब तक टीचर्स अपनी जेबें खाली करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सभी स्थायी हैं, सभी रेगुलर हैं, और ऐसे में दोस्तों फीस भी भारी भरकम इनको देनी पड़ेगी वकीलों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। शिक्षा मित्रों के मैटर में भी दोस्तों वकील जो बनाए गए थे वो भारी भरकम उनकी फ़ीस थी। तो भले ही संविदा कर्मी थे शिक्षा मित्र, फिर भी उनको पैसा ज़्यादा पड़ रहा था। तो हर ब्लॉक से दोस्तों पैसा जा रहा था लाखों में। तो ऐसे में जो भी इसमें मैटर होगा, और जहाँ तक उम्मीद है कि जो याची बनेंगे उनको ही राहत देने का विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुनने में आ रहा है। और फिर देखते क्या होता है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में ये जो बात कही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है यार, ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या सरकार टेट से राहत देगी शिक्षकों को, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माननीय जज साहब की तरफ से ही टेट से राहत मिलेगी शिक्षकों को? आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथी।